साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और मैं आज आपके साथ खबर नहीं बल्कि एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। और ये बता दूं कि इस तरह की वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, और ना ही पिछले 15-16 सालों से जब से मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ वीडियो, मैंने कभी भी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई। ये पहली बार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपनी पत्नी के सुझाव पर बना रहा हूँ। और पहले मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन वीडियो के अंत में बात करेंगे कि ये वीडियो मैं क्यों नहीं बनाना चाहता था और अब क्यों बना रहा हूं, और पत्नी ने ऐसी क्या बात कही कि जो बात मुझे समझ में आई और मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। उससे पहले हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि इस कहानी में मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूं। दोस्तों, ये परसों की घटना है और ये सच्ची घटना है कि जब मैं रात को करीब 1 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर पहुंचा, तो मैं गाड़ी खड़ी करके एक गली से गुजर रहा था। उस गली में एक व्यक्ति रहता है जिसको मैं जानता हूं, बट मुझे नाम नहीं पता था कि इसका ये नाम है। उनका नाम था मोहम्मद निसार। वो सर्दी में कंबल ओढ़े हुए और बड़े परेशानी में और ठिठुरते हुए वो वहां सड़क के अंदर खड़े हैं, सड़क पर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। और जैसे ही मुझे देखते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जग जाती है कि शायद वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। बतौर पत्रकार मुझे भी दुनिया का अनुभव है। मैंने उनका चेहरा पढ़ा और मुझे लगा कि शायद ये मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक नेचर है कि मैं कभी भी किसी के मदद मांगने का इंतजार नहीं करता कि कोई मुझसे मदद मांगे, मैं तभी मदद का हाथ बढ़ाऊं। अगर अल्लाह ताला ने मेरे इतना दिमाग दिया है कि अगर मुझे लगता है कि यार मैं किसी की मदद कर सकता हूँ और मुझे करनी चाहिए, तो मैं खुद आगे से बढ़कर ऑफर करता हूँ कि नहीं यार, इस व्यक्ति को बताइए मुझे, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक ऐसा ही मैंने उस वक्त भी किया। उस व्यक्ति से बात की कि बताइए भाई साहब, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। मुझे लग रहा है ऐसे देख कर कि आप शायद मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ आपने ठीक कहा कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप एक पत्रकार हैं और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 16-17 साल है और वो शाम 4 बजे से गुम है। उसके बेटे के संग एक स्पेशल बात यह है कि उसका जो बेटा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जैसे मान लीजिए उसके अंदर 7 साल के बच्चे का दिमाग है और उस बच्चे की 17 साल उम्र है, तो मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा है। तो वो अपना घर का एड्रेस ढंग से नहीं बता सकता, अपना जो पता है वो सब नहीं समझा सकता, ना अपनी जानकारी बता सकता। अगर वो निकल गया तो उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। मैंने देखा रात का 1 बज रहा, तो मैंने कहा बताइए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। कह रहे हैं हमारी कंप्लेंट करवा दीजिए। फिर मैंने 112 नंबर की कॉल की और तमाम फॉर्मेलिटी जानकारी की उनसे लेकर के आगे दी, पूरी की और उनकी कॉल रजिस्टर्ड करा दी। इस कार्यवाही में करीब 1:30 बज गया। 1:30 बजे तक हम उनके पुलिस वालों के फोन अटेंड करते रहे और आगे जानकारियां देते रहे। कभी थाने से फोन, कभी बीट से फोन, कभी लोकल पुलिस वाले का फोन। इस तरह से बात चलती रही और हम जानकारी देते रहे और मैं भी उनके साथ सर्दी में वहां खड़ा रहा। उसके बाद में अपने घर आ गया, उनको तसल्ली दी मैंने, जो मैं तसल्ली दे सकता था कि इंसान होने के नाते, और देनी भी चाहिए। जब कोई दुख मुसीबत में हो तो आपका काम है तसल्ली देना उसको। और तसल्ली देने के बाद जब मैं अपने घर आया तो उनके 2-3 बार फिर भी फोन आए। मैंने अदब के साथ फोन उठाया, रात को 2 बजे फोन उठाया, 2:30 बजे फोन उठाया और उनसे आराम से बात की। वो बताने लगे अब थाने से फोन आया, अब यहाँ से फोन आया। और करते करते सामूहिक प्रयास से वो बच्चा रात करीब 3 बजे अपने घर सकुशल लौट आया, सुरक्षित बच्चा लौट आया। और उसकी माँ जो इस बात से परेशान थी, हर माँ होगी, अगर हम भी होते तो शायद यही सोचते कि उसका बेटा एक पहले तो गुम हो गया, ये दर्द, ऊपर से वो एक कमीज के अंदर है, सर्दी के दिनों में उसने कुछ नहीं पहन रखा है, ठंड में उसका क्या हाल होगा। वो सोच सोच कर ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा तो उससे चिपट गई और उसने अपने कलेजे से लगा लिया, और इस तरह पूरे परिवार को जो उनकी खुशियां गायब हो चुकी थी वो मिल गई। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम था मदद करना, हमने की और जो खुदा को मंजूर था खुदा ने उसके बच्चे को मिला दिया। अब हुआ क्या कि जब मैं सुबह स्कूल से अपने बच्चों को छोड़कर वापस घर लौट रहा था, तब वो व्यक्ति मेरे को दोबारा मिलता है और कहता है कि भाई साहब एक मदद और कर दो, जहां आपने इतनी मदद की। मैं जी बोलो, बेहिचक बोलो, क्या मैं कर सकता हूँ। बोला मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है और थाने से फोन आ रहा है कि 112 नंबर की जो कॉल है ये आपको लिखित में आके रद्द करवानी पड़ेगी। तो मैं कहा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपकी कंप्लेंट तैयार कर देता हूँ और आप जाके वहां दे आना। इस तरह से आपके जो एप्लीकेशन है वो मैं बना देता हूँ। और उनको मैंने अपने घर आने का ऑफर दिया। जब वो मेरे घर आए तो हमने साथ में चाय पी और बड़े प्यार प्रेम से हमने उनकी एप्लीकेशन लिख के उनके साइन वाइन करा के उनको थाने की ओर रवाना कर दिया कि जाइए अब आपका काम हो गया, मात्र आप ये दे दीजिए और आपका काम खत्म। दोस्तों, अब ये कहानी पूरी तरह इस तरह खत्म हो गई कि एक बच्चा गुम हुआ जो शाम 4 बजे से रात 3 बजे लौट गया, जिसमें मैंने भी थोड़ा बहुत रोल अपना प्ले किया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू होना चाहता हूँ, या मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत मददगार हूँ, या मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं दयावान हूँ।
दोस्तों मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े मदद करने वाले लोग पड़े जो अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए लोगों की मदद करते हैं। मुझे तो ऊपर वाले ने इतना आर्थिक रूप से सक्षम भी नहीं बनाया कि मैं उतनी बड़ी मदद कर पाऊं, लेकिन जहां मुझे लगता है कि किसी के साथ खड़ा होना चाहिए तो वहां मैं खड़े होने से पीछे नहीं उठता। अब हम आते हैं पत्नी की बात पर कि आखिर पत्नी ने क्यों कहा ये वीडियो बनाने के लिए और क्यों मैं इस वीडियो को बनाने के लिए राजी हुआ। एक लाइन में वो बात समझाता हूँ। जब हम सुबह चाय पी रहे थे तो मेरी पत्नी बोली जब आप लोगों की मदद करते हैं तो आप इसको सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालते। मैंने कहा नहीं यार, लोग सोचेंगे अपने मुंह में मिट्टू हो रहे हैं, पहले तो मदद करते हैं बाद में वीडियो बनाते हैं। कह रही नहीं, आप गलत सोचते हो। आपके जैसे न जाने कितने और लोग हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मोटिवेशन नहीं मिलता है। और समाज में अगर एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग आ गए हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। आप जब भी किसी की मदद करते हो, क्योंकि आपका मैं सुनती हूँ आपने आज ये काम किया, आपने वो किया वो किया, तो बेहतर होगा कि आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो संदेश से वो बात लोगों तक पहुंचाएं जिससे एक लोगों में पॉजिटिविटी आए और लोग एक माइंड सेटअप कर लें कि हमें भी लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो मुझे लगा यार बात में दम है और मुझे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए करके मैंने ये वीडियो बनाई और साझा की। शायद हो सकता है कि मैं अपनी बात उतने अच्छे से नहीं रख पाया, लेकिन मेरी भावनाएं आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है। और मैं कोशिश करता हूं कि देखिए मेरा जो नेचर है वो मेरे साथ है, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन लोगों की मदद करने से वो निखरता जरूर है। जिस तरह मैंने 23 बार ब्लड डोनेशन किया है, न जाने कितने टूटते पेड़ों को मैंने दोबारा से खड़ा किया है, जानवरों की मदद की है, इंसानों की मदद की है। और बतौर पत्रकार तो कोई दिन ऐसे होते हैं कि जहां कोई ना कोई ऐसे काम के लिए फोन आते रहते हैं लोगों की, तो मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटते। और वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर आप लोग ने इससे एक लाइन में ये सीखा हो कि हमें मदद करनी चाहिए तो यार प्लीज लोगों की मदद के लिए आगे जरूर आना। ये मत सोचना कि ये मदद कम है या ज्यादा, लेकिन मदद मदद होती है। इसलिए अब बिना संकोच लोगों के लिए मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं। और मैं जरूर अब जल्दी आपको, अगर आपने अच्छा फीडबैक दिया कि वीडियो ठीक लगी और कमेंट में ये बताया कि मुझे आगे भी अपनी मदद वाली वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा। और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी न किसी मुद्दे पर। फिलहाल आप देखते रहिए हमारा चैनल।